नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल उषा डॉट काव्य नव्या में स्वागत है। आज की कहानी है बेटी का ना मायका होता है ना ससुराल। माँ ने पूनम के लिए सबसे सुंदर साड़ी निकाल कर रख दी। पूनम सोचती है कि ये तो माँ की सबसे पसंदीदा साड़ी है। लगता है माँ कहीं जाने वाली है। इतने में माँ बोलती है, पूनम जल्दी से ये साड़ी पहनकर तैयार हो जा, मेहमान आने वाले हैं। पूनम कहती है, मेहमान आने वाले हैं तो मैं तैयार क्यों हो जाऊं, वो भी साड़ी पहनकर। माँ बोलती है, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बहुत अच्छी फैमिली है, बस एक लड़का और एक लड़की है। उसके पिता की भी नौकरी है और लड़का बैंक में जॉब करता है, और क्या चाहिए। पूनम बोली, अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। मेरी पढ़ाई पूरी हो जाने दो, फिर मैं शादी कर लूंगी। माँ बोली, देख घर बैठे बिठाए अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो तू मना कर रही है, और लड़के वाले भी पढ़े लिखे हैं, तुम्हें भी आगे पढ़ा देंगे। लेकिन अभी ये रिश्ता हाथ से मत जाने दे। चल अब, वो लोग बहुत देर से आए हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। लड़के वाले को पूनम बहुत पसंद आती है और फिर बहुत सारा दहेज देकर पूनम और सूरज की शादी कर दी गई। पूनम विदा हो जाती है। पूनम के माता पिता के आंखों में आंसू छलक रहा था, लेकिन ये सोचकर खुश भी थे कि अपने जिगर के टुकड़े को बहुत ही अच्छे लड़के के हाथ में सौंपा है। पूनम ने ससुराल आकर सारे रीति रिवाज निभाए और सूरज और पूनम अब दिल्ली के लिए निकलने वाले थे, क्योंकि सूरज दिल्ली में ही जॉब करता था। जाते जाते सास ने कहा, ख्याल रखना पूनम बेटी, मेरे बेटे का उसकी नाक पर ही गुस्सा रहता है हमेशा, तो संभाल लेना उसे। पूनम बोली, जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। दिल्ली पहुँचते ही अगले दिन सूरज ऑफिस चला जाता है। पूनम शाम को अच्छा अच्छा खाना बनाती है और अच्छे से हाथ मुंह धोकर खुद भी अच्छे से तैयार हो जाती है और सूरज का इंतजार करती है। सूरज घर आते ही पूनम की तरफ देखे बिना वो नहाने चला जाता है। फिर तुरंत वो खाने के टेबल पर बैठ जाता है। पूनम जल्दी से सूरज की प्लेट पर सब्जी परोसने ही लगती है कि सब्जी के तरफ देखते ही सूरज का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और थाली पटकते हुए चिल्लाया कि ये क्या बनाया है। पूनम को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसकी गलती है क्या। उस रात सूरज ने पूनम की खूब पिटाई की और कहा, अगली बार याद रखना, खाना सही से बना हुआ होना चाहिए, सब मेरी पसंद का, समझी। पूनम पूरी रात रोते रहती है, लेकिन सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूनम के लिए ये सब एकदम नया था। माँ के घर में उसके साथ ऐसा व्यवहार कभी किसी ने नहीं किया। अगले दिन सूरज के ऑफिस जाते ही पूनम ने अपना बैग पैक किया और मम्मी पापा के पास चली गई। पूनम के माता पिता उसे सूटकेस के साथ देखते ही उसे गले लगा लेते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। पूनम बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। पूनम के पिता उसकी माँ से कहते हैं, पूनम से पूछो और पता लगाओ कि बात क्या है। आस पड़ोस रिश्तेदारों में पता चला तो बहुत बदनामी होगी, वो अलग। और इतना दहेज देकर शादी किया है, उसका लोन ही अभी तक चुकता नहीं हुआ और यह वापस आ गई। माँ ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात करती हूँ। पूनम को उसकी माँ पूछती है, क्या बात है। पूनम कहती है, एक सब्जी के लिए मुझे इतना पीटा, मैं तो अब उस घर में नहीं जाऊंगी। फिर खाने के टेबल पर पूनम के माता पिता पूनम को बहुत समझाते हैं, लेकिन पूनम नहीं मानती। कहती है कि कल से मैं कॉलेज जाऊंगी और अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। पूनम के पिताजी सूरज से फोन पर बात करते हैं और पूनम के तरफ से माफी मांगते हुए आने को कहते हैं कि आकर ले जाइए दामाद जी, वरना लोग बात बनाएंगे और पूनम आगे से कोई गलती नहीं करेगी। सूरज अगले दिन आ जाता है पूनम को लेने। पूनम बहुत खुश होती है कि उसे उसकी फिक्र है। पूनम को नहीं पता था कि पिताजी ने उसे बुलाया था। पूनम अपने पति के साथ घर चली गई। माता पिता ने चैन की सांस ली, चलो बला टली। पूनम को गए हुए 1 महीना हो गया था और उधर पूनम के साथ तो दिन ब दिन और बुरा सलूक होने लगा। पूनम के सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसने सूरज के नाम से एक चिट्ठी लिखी कि मैं अपने माता पिता के घर जा रही हूँ, मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, मुझे वापस लेने मत आना, मेरे पापा के बुलाने पर भी नहीं। पूनम अपने मायके आ गई।
उसे मालूम है माता पिता तो साथ नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें तो लोगों की पड़ी है ना कि लोग क्या कहेंगे, अपनी बेटी की नहीं। पूनम ने फैसला कर लिया था कि कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं अब वापस उस जानवर के पास नहीं जाऊंगी। पूनम की माँ उसे समझाने आती है कि पूनम ने अपनी माँ को अपने सारे चोट के निशान दिखा दिए। उसकी माँ बिना कुछ कहे उसके कमरे से बाहर आ जाती है। समय बीतता जाता है और साथ ही साथ पूनम भी अपनी जख्म भूलती जा रही थी। एक दिन पूनम अपनी सहेली रूपा के घर गई और पूनम उससे सारी बातें कहती है रोते हुए। उसकी सहेली रूपा ने कहा, पूनम मत रो, तू अपने पैर पर खड़ी हो जा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मुझे मेरे माता पिता का साथ नहीं मिला। लोग क्या कहेंगे, इस डर से मुझे उस दरिंदे के घर में उसके साथ रहने के लिए मजबूर किया। आज भी मुझे वो सताता है। मैं तो यह सब सह रही हूँ अपने बच्चों के लिए, लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी हो, घर वालों की और लोगों की परवाह मत करो। आगे की पढ़ाई पूरी करो और अपने पैर पर खड़ी हो जाओ। लोगों का क्या है, उनका काम ही है कुछ ना कुछ कहना। ये सब समझाते हुए रूपा के आंखों में आंसू आ गए। पूनम अपनी सहेली के घर से आते ही पूनम इस बारे में बहुत सोचती है। पूनम के पिताजी फिर से सूरज से बात करने ही वाले थे कि इतने में पूनम ने पीछे से आके उनके हाथ से फोन छीन लिया और फोन कट करती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में अपना सामान लेकर बाहर आई। पूनम के माता पिता को लगा कि वो समझ गई और ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। पूनम के माता पिता खुश हो गए। पूनम ने अपने माता पिता के पैर छुए और कहा, मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों, मैं हॉस्टल जा रही हूँ, वहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। जब आप लोगों को लगे कि लोगों की नहीं बल्कि अपनी बेटी की परवाह है तो मुझे बुला लीजिएगा। जाते जाते कहती है कि माँ पापा लोग तो कुछ भी कहेंगे, उनका काम ही है कहना। हम बच्चे तो अपने माता पिता पर विश्वास करते हैं, उनका साथ चाहते हैं। अगर आप लोग ही सहारा नहीं देंगे तो हम बेटियों का सहारा कौन बनेगा। पूनम की टैक्सी आ जाती है और पूनम चली जाती है। तो दोस्तों, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हम अपनी ही बेटी का साथ नहीं देते हैं। अगर ससुराल वाले साथ छोड़ देते हैं तो मायके वाले भी बेटी को बोझ समझने लगते हैं। समाज के डर से ये भूल जाते हैं कि हमारी ही बेटी है जो इतनी तकलीफ में है। इसलिए दोस्तों, समाज का डर निकाल दीजिए और अपनी बेटी का सहारा बनिए। बेसहारा मत छोड़िए, उसे अपने पैर पर खड़े होने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।